कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें और कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें। कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें, और अपने हाथों की लकीरों को मत देखो। अपने हाथों की लकीरों को मत देखो, क्योंकि इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। बिल्कुल हम लोगों को जो है वह अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ना है और इसके लिए पढ़ना है। तो आइए आज के पढ़ाई के सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और एक बार स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल न्यू क्लासेज हलसी में। और स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आर्टिकल के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जामिनेशन में पहले पूछे गए हैं और अलग अलग कंसेप्ट के हैं। तो आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अपने दोस्तों को जो है वह लिंक शेयर करते रहिए ताकि सभी लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो चलते हैं हम लोग आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है। सी लुक्स एज स्टूपिड एज डैश ऑल। ऑल का जो उच्चारण होता है बाबू, ऑल, ये जो है वह वॉवेल के जैसा होता है और जो भी वर्ड वॉवेल के जैसा प्रोनाउंस होते हैं उनके पहले हम लोग एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि आर्टिकल बहुत ही आसान टॉपिक है, इसलिए आप लोग भी आंसर फटाफट कमेंट करके बताते रहिएगा, मैं आपको वक्त ज़रूर दूंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इंग्लिश इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है वह एक कठिन भाषा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी जो भाषा है वह क्या है, कठिन भाषा है। तो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल का प्रयोग होगा वो ए होगा। एक कठिन भाषा है तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा हमारा ए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज। इजी का मतलब होता है आसान, और यहाँ पर देखते हैं बाबू, इजी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो इजी इस तरह से वॉवेल के जैसा होता है, इसलिए हम लोग जो है वहाँ पे इसके पहले एन आर्टिकल का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन भी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। वाराणसी इज डैश होली सिटी। वाराणसी जो है वह एक पवित्र शहर है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक पवित्र शहर है। तो जहाँ पे भी हम लोगों का एक का संदर्भ आता है वहाँ पे हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तब तक जब तक कि उसके बाद आने वाले जो शब्द होते हैं इसका उच्चारण वॉवेल के जैसा ना हो। यदि इसका उच्चारण वॉवेल के जैसा होगा तो यहाँ पे हम लोग एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, डैश सन शाइन्स ब्राइटली। यानी यहाँ पर देखिए क्या है, सन मतलब क्या होता है बाबू, सूर्य, और सूर्य जो है वह ब्रह्मांड का पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है। सूर्य जो है वह किसका पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है। तो जितने भी यूनिवर्स के पार्ट हैं उनमें हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी उनके पहले हम लोग दी आर्टिकल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सी रिटर्न्ड आफ्टर डैश आवर। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमूमन हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे एच से जो शुरुआत है शब्द की तो निश्चित रूप से इसके पहले ए आर्टिकल लगेगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका जो उच्चारण होता है बाबू वह वॉवेल की तरह होता है, ये वॉवेल की तरह प्रोनाउंस होता है। तो इसलिए हम लोग इसके पहले जो है वह क्या लगा देते हैं, एन आर्टिकल लगाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को इस प्रश्न में सावधानी बरतनी है, ध्यान से रखेंगे, हम लोग ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, रुस्तम वाज यंग पारसी। रुस्तम एक युवा पारसी था। अब देखिए किसी का नाम है, काउंटेबल है, तो उस परिस्थिति में हम लोग जो है वह ए आर्टिकल का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स डैश ट्रूथ। हमारा जो कंसेप्ट है वो स्पीक द ट्रूथ। क्या होता है बाबू, स्पीक द ट्रूथ। और दूसरा जो हमारा कंसेप्ट होता है टेल अ लाई। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्पीक द ट्रूथ होता है, तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पे आर्टिकल होगा वो होगा द आर्टिकल, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। यूजफुल का मतलब क्या होता है बाबू? उपयोगी। और मेटल मतलब क्या होता है? धातु। तो आयरन एक उपयोगी धातु है। तो जैसे ही एक का अर्थ आता है तो वहाँ पे हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए यूजफुल का जो उच्चारण है वह कॉन्सोनेंट साउंड के साथ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसलिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे यू जो है वह वॉवेल है। हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि वॉवेल के पहले जो है वह एन आर्टिकल लगाना है, तो थोड़ा सा सावधानी हम लोगों को बरतनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमेरिका इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे धनी देश अमेरिका को माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो रिचेस्ट है बाबू वो सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। एकदम सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग जो है वह किसका प्रयोग करते हैं? तो दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। इस पैटर्न से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इस कंसेप्ट को जरूर याद रखिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सी टोल्ड डैश लाई। यहाँ पे हमने आपको कंसेप्ट बताया कि यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट चलता है टेल अ लाई और स्पीक द ट्रूथ। अक्सर सवाल पूछ दिए जाते हैं इन दोनों कंसेप्ट से, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सी टोल्ड ए लाई, उसने झूठ बोली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। ही इज डैश पोस्टमैन। वह एक क्या है? डाकिया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे एक का अर्थ आ रहा है, एक का अर्थ आ रहा है, तो आर्टिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑनेस्टी दैश बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे भी देखिए बेस्ट जो है वह सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है बाबू? सुपरलेटिव डिग्री है। और किसका सुपरलेटिव डिग्री है? तो गुड का, क्योंकि हमारा जो गुड है गुड, बेटर और बेस्ट इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल दी, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या लगाते हैं बाबू? दी लगाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप ज़रूर इसे याद रखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है विजडम ऑफ विक्रम इज फेमस। यहाँ विजडम का मतलब क्या होता है बाबू? बुद्धिमानी। विजडम का मतलब क्या होता है? बुद्धिमानी। और यह जो है वह क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है बाबू? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और नॉर्मली हम लोगों को ये ध्यान देना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल के प्रयोग से क्या करते हैं? बचते हैं। लेकिन जब इसको स्पेशलाइज्ड कर दिया जाए, इसको विशेष बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? विशेष बना दिया जाए, स्पेशल बना दिया जाए, तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है। जब हम लोग इसको स्पेशल बना देंगे तो ये अपने पहले कौन सा आर्टिकल लेगा? तो अपने पहले दी आर्टिकल लेगा। यानी यहाँ पे जो इस प्रश्न का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी दी आर्टिकल होगा। द विजडम ऑफ विक्रम इज फेमस का मतलब होता है विक्रम की जो बुद्धिमानी है वो प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। विजडम इज डैश गिफ्ट ऑफ हेवन। देखिए हाँ, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। हेवन का मतलब क्या होता है बाबू? स्वर्ग या जन्नत। हेवन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग या जन्नत। अब देखिए यहाँ पे विजडम का मतलब होता है बुद्धि, विवेक। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि विजडम इज डैश गिफ्ट ऑफ हेवन, यानी बुद्धिमानी जो है वह स्वर्ग का, जन्नत का एक उपहार है, तो खास जगह का उपहार है। इसको हमने स्पेशलाइज्ड कर दिया, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है वह आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। जब भी किसी को हम खास बना देते हैं, निश्चित बना देते हैं, तो हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दी को हम लोग जो है वह डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसलिए हम लोगों को जब कभी भी ऐसा लगे कि इसको स्पेशलाइज्ड किया गया है, इसको जो है वह डेफिनिट किया गया है, तो वहाँ पे हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश फॉल्सहुड इज ऑडियस। ऑडियस का मतलब होता है घिनौना। ऑडियस का मतलब क्या होता है बाबू? घिनौना, एकदम घटिया जिसको बोलते हैं। और फॉल्सहुड का मतलब होता है झूठापन। फॉल्सहुड का मतलब क्या होता है बाबू? झूठापन, यानी झूठ बोलने की जो आदत है
वह क्या है, वह क्या है, काफ़ी घिनौना है। ऑडियस एडजेक्टिव है और फॉल्सहुड यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो झूठ बोलने की जो आदत है, जो हैबिट है किसी भी इंसान की, वो काफ़ी घिनौनी मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फॉल्सहुड का मतलब होता है झूठ बोलना, मतलब झूठापन। और ये जो है वह क्या है बाबू, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नॉर्मली हम लोग बाबू आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं। आर्टिकल के प्रयोग से क्या करते हैं, बचते हैं, तब तक जब तक कि इसको स्पेशलाइज्ड ना बनाया जाए। तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। प्रीशियस का मतलब क्या होता है बाबू, प्रीशियस का मतलब होता है कीमती। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती। अब सोना जो है वह एक कीमती धातु है। यहाँ पर एक का अर्थ आ रहा है, तो जहाँ पे भी एक का अर्थ आए आर्टिकल ए हम लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिज सन इज जीनियस। जीनियस का मतलब होता है तेज तरार, है ना, मेधावी कह सकते हो कि उसका बेटा जो है वह मेधावी है। अब यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव है। नॉर्मली हम लोग एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं, क्योंकि आर्टिकल भी क्या होता है बाबू, आर्टिकल भी जो है वह एक एडजेक्टिव होता है। आर्टिकल भी क्या होता है बाबू, एडजेक्टिव होता है। तो साधारणतः हम लोग एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव के प्रयोग से बचते हैं। तो यहाँ पर जो है वह कोई आर्टिकल नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। डोंट ट्रस्ट दैट फेलो। फेलो मतलब क्या होता है बाबू, साथी। फेलो मतलब क्या होता है, साथी। ही इज डैश लायर। लायर का मतलब होता है झूठा, जो झूठ बोलने वाला होता है उसको हम लोग झूठा बोलते हैं। तो डोंट ट्रस्ट दैट फेलो, उस साथी पे भरोसा मत करो, वह क्या है, झूठा है। तो यहाँ लायर जो है वह नाउन है। तो यहाँ पे नाउन के पहले हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ही इज अ लायर, वह एक क्या है, झूठा व्यक्ति है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। He behaves like dashful। वह एक मूर्ख के जैसा व्यवहार करता है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये नाउन है और काउंटेबल भी है। तो उस परिस्थिति में हम लोग इसके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई होप टू बी डैश इंजीनियर। इंजीनियर का जो हमारा साउंड है वह वॉवेल के जैसा प्रोनाउंस होता है। तो इस परिस्थिति में, और ये काउंटेबल नाउन भी है, तो उस परिस्थिति में हम लोग जो है वह इसके पहले एन आर्टिकल का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वी ड्रिंक वाटर। देखिए बाबू, यहाँ पे वाटर जो है वह मटेरियल नाउन है। वह कौन सा नाउन है बाबू, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं। यहाँ पे आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं तब तक जब तक कि इसको खास ना बना दिया जाए, इसको स्पेशलाइज्ड ना कर दिया जाए। तो इस परिस्थिति में हम लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो नो आर्टिकल, यानी यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रसिया इज डैश ग्रेट कंट्री। रसिया एक महान देश है। हम लोग बोलते हैं कि रूस एक महान देश है, अमेरिका एक धनी देश है। तो यहाँ पर एक का भाव आ रहा है, एक का मीनिंग आ रहा है। तो इस परिस्थिति में हम लोग इसका जो राइट आंसर होगा वह ए आर्टिकल कंसीडर करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद जो है वह भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब किसी नाम की तुलना किसी बड़े नाम से की जाए तो इस परिस्थिति में हम लोग बड़े नाम के पहले दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और ये कंसेप्ट जो है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस कंसेप्ट से रेगुलर सवाल पूछे जाते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप जो है वह इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे बड़ा नाम क्या है, मैनचेस्टर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दी आर्टिकल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आपको मैं मौखिक सवाल एक बता देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। फटाफट कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई लव ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। देखिए ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ईमानदारी। अब देखिए यहाँ पे ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सत्य।
अब यहाँ पर देखिए क्या है कि मैं जो है वह सत्य और ईमानदारी से प्यार करता हूँ, तो यहाँ पर नॉर्मली जो है वह एडजेक्टिव है और ये दोनों के दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो इस बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी नो आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है बाबू मज़ेदार। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है? मज़ेदार। और डैश बुक्स यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिया, यानी खास बुक की बात की जा रही है, खास बुक की बात की जा रही है, खास किताब की बात की जा रही है। अब देखिए जब किताबों को हमने क्या बना दिया? खास। अब देखिए यहाँ पे जो किताब है वह क्या है? कॉमन नाउन प्लूरल नंबर। क्या है बाबू? कॉमन नाउन प्लूरल नंबर। तो कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के पहले मोस्टली हम लोग आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं, लेकिन जब इसको खास बना दिया जाए, स्पेशलाइज्ड कर दिया जाए, तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा बाबू? दी आर्टिकल लगेगा। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि नॉर्मली हम लोगों के दिमाग में ये चलते रहता है कि कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के पहले आर्टिकल नहीं लगेंगे, लेकिन भाई जब इसको स्पेशलाइज्ड बना दिया जाएगा तो डेफिनेटली ये अपने पहले डी आर्टिकल लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। एरोप्लेन्स हवाई जहाज, यहाँ पे भी देखिए कॉमन नाउन प्लूरल नंबर, ये आपका जो कॉमन नाउन प्लूरल नंबर है ये भी देखिए क्या है, नॉर्मली अपने पहले जो है वह आर्टिकल नहीं लेता है, और यहाँ पे तो कोई स्पेशलाइजेशन है नहीं, ये तो सामान्य बातें कही जा रही है कि भाई जहाज़ें जो है वह काफ़ी तेज़ उड़ती है। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई। देखिए स्काई का मतलब क्या होता है? आकाश। ये भी ब्रह्मांड का हिस्सा है, यूनिवर्स का पार्ट है। तो जब ये यूनिवर्स का पार्ट है बाबू, तो यहाँ पर हम लोग जो है वह कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? दी आर्टिकल लगाएंगे, यानी यहाँ पे दी होगा। मून भी हमारा क्या है? यूनिवर्स का पार्ट है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? दी लग जाएगा। यानी दोनों जो ब्लैंक्स प्लेस है दोनों में हम लोगों का दी आर्टिकल लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है हिमालयास लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर दिशा में है, तो दिशाओं के नाम के पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं बाबू? दी का नाम। ये जो दिशाओं के नाम है, इन दिशाओं के नाम के पहले, दिशाओं के नाम के पहले, तो दिशाओं के नाम के पहले हम कौन से आर्टिकल लगाते हैं? दी आर्टिकल लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पर्वत चोटियों का नाम है, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है, तो पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले भी कौन सा आर्टिकल लगता है बाबू? दी आर्टिकल लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों जगह हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश हैबिट ऑफ रीडिंग। देखिए हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की आदत। पढ़ने की आदत कैसी आदत? पढ़ने की आदत, खास आदत। किताबें पढ़ने की आदत इज गुड, अच्छा है, तो खास आदत है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है वह किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा आपके लिए। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो एक बार लाइक बटन को हिट जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।